हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग 5 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे उसका सॉल्यूशन। और इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, इस बार क्वेश्चन आ सकता है 110%। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट आपको ये है कि आपको कहीं पर भी डेरिवेशन में आपको कहीं कट नहीं करना है, पूरा हूबहू आपको जो बता रहे हो वही सारा डेरिवेशन उतार कर आ जाना। 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, कहीं भी कोई नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस है कि गॉस थ्योरम क्या है, इस थ्योरम का यूज करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पर निकालना है? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, और वहाँ पर 2 पॉइंट पे निकालना होता है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो है इसमें स्टेटमेंट लिखना होता है कि गॉस थ्योरम होता क्या है। तो गॉस थ्योरम बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चे रटते हैं इसको। तो रटना नहीं है, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार ये 3 मार्क्स से पूछता है गॉस थ्योरम क्या है, इसका प्रूफिंग करने के लिए। तो गॉस थ्योरम का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वही आपको लिखना है केवल। इसी को आप लैंग्वेज में लिख दीजिए बस। आपको कहीं भी 2 नंबर का भी स्टेटमेंट 3 मार्क्स से यदि क्वेश्चन आता है प्रूफिंग करने के लिए, तो वहाँ भी पहले पूछेगा गॉस थ्योरम होता क्या है, वो लिखना पड़ता है, उसके बाद प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर भी हमको स्टेटमेंट लिखना है कि गॉस थ्योरम होता क्या है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसको सिर्फ लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ दे रहे हैं कि क्या है, ये फ्लक्स है, ये बराबर का चिन्ह है, और ये गुना में क्यू है, और ये भागा में है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो यहाँ पर इसी बात को लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम मतलब इस गॉस थ्योरम के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस in free space, through any closed surface in free space, in free space। इतना जो सारा राम कहानी लिखे वो सिर्फ फाई के बारे में लिखे। अब आगे लिखेंगे कि जो गॉस का जो थ्योरम होता है वो वैलिड होता है क्लोज सरफेस के लिए। तो बात को मेंशन करना पड़ेगा आपको कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं क्लोज सरफेस से निकाल रहे हैं। इन फ्री स्पेस इज, ये इक्वल का साइन है तो लिखेंगे इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब ये गुना में भागा में है तो लिखेंगे 1/ε0 टाइम्स, अब ये क्यू लिखना है। अब 1/ε टाइम्स किसका? चार्ज का। तो लिखेंगे अब 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज, द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले लिया जाए, चाहे वो थिन स्फेरिकल शेल लिया जाए, या तो फिर आपका एक क्यूबाइड को लिया जाए, या तो फिर आपका एक सिलेंड्रिकल शेप को लिया जाए, अगर चार्ज इस पे बॉडी पे चार्ज क्यू है तो इसे जो फ्लक्स निकलेगा सबका मान कितने बराबर आएगा? Q/ε0 हर एक केस में। यही गॉस का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, या बहुत बड़ा जो नियम दिया गया था। ये बोलता है कि कोई भी क्लोज सरफेस के लिए आप यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पर सबका वैल्यू सेम आता है, Q/ε0। इसी को लैंग्वेज में लिखना है आपको। फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ लैंग्वेज में, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कोई भी क्लोज सरफेस के लिए इन फ्री स्पेस में बराबर होगा 1/ε0 गुना किसका? चार्ज का। और वो चार्ज कहाँ रहना चाहिए? उस क्लोज सरफेस के अंदर। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक थिन स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। तो यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए एक बार। डायग्राम यहाँ पहले से बना कर रखे, टाइम थोड़ा बचा। अगर हम फिर से डायग्राम एक अलग जगह पर समझा दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं होता है। एक हम लोग थिन स्फेरिकल सेल लेंगे, एक थिन स्फेरिकल सेल ले लिए जिसमें चार्ज क्या है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है। और अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। थिन स्फेरिकल सेल करने का मतलब एक प्लास्टिक का बॉल ले सकते हैं जो बच्चे लोग खेलते हैं, और उस प्लास्टिक के बॉल के जो उसको हम थिन स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लिए। तो एक बार क्या करना है, बॉल के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार बॉल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम आउटसाइड द सेल निकाल रहे हैं कि आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हमको ड्रॉ करना पड़ता है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। गॉसियन सरफेस होता है क्या? वैसा सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हर एक पॉइंट पे सेम होता है, एक जैसा होता है। तो मान लिए इस सरफेस, इस जो हम थिन स्फेरिकल सेल लिए उसका रेडियस r है, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेंगे P, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वही यहाँ सेम डायग्राम यहाँ पर बना हुआ देखिए यहाँ पर। अब इसी बात को हमको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना होता है। लैंग्वेज यहाँ क्या लिखेंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा।
डायग्राम के ऊपर लिखिएगा, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical cell of radius capital R and having charge Q। हम जो थीन स्फेरिकल सेल लिए हैं उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये इसमें चार्ज कितना है Q। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट कितना मान लिए P, हमको ये आउटसाइड द सेल है, ये सेल है, इसके बाहर हमको निकालना है। तो उस पॉइंट को मान लिए P जो कितना दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पे, ठीक है। तो इस बात को मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, लेट P बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O, जो सेंटर O से कितना दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस बात को मेंशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बाहर निकालना रहे चाहे अंदर निकालना रहे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू कैलकुलेट, देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा। टू कैलकुलेट E एट P वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, जो किस रूप में रहेगा, स्फीयर के फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस कितना रहेगा, जिसका रेडियस स्मॉल r है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, देखिए इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। ये जो बाहर वाला जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है ये गॉसियन सरफेस है। कहने का मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, सेम होगा। अब इसके हम आगे अप्लाई करेंगे यहाँ पर गॉस थ्योरम। तो इतना लिखने के बाद इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स फाई इक्वल टू, या फाई के जहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये गॉस थ्योरम हो गया। अब यहाँ से गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर हम क्यों लिए वो ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ +1 चार्ज रखेंगे तो ये बाहर की ओर जाएगा, और ये एरिया फैक्टर का डायरेक्शन जो होता है हमेशा सरफेस पे कितना होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0। तो यहाँ इसको जब तोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़े होंगे। वहाँ पर डॉट को हटाते तो कॉस थीटा आता है, तो यहाँ लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा। थीटा के जगह पे दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 0 डिग्री। और अगर बहुत मन करे तो यहाँ लिख देंगे कि ई और डी एस का जो डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, सिंस वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है, इसीलिए एंगल वहाँ पर कितना ले लिए हम, 0 ले लिए। तो चलिए cos 0 का मान पता है सबको, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे ई डी एस cos 0 को हटा देंगे, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी बताया कि E का मान तो हर जगह कांस्टेंट था, लिखेंगे सिंस E इज कांस्टेंट, E का मान तो हर जगह सेम था, तो इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर देंगे, तो E तो बाहर चला गया, तो अंदर बच जाएगा ds, तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो याद रखना है तो लिखेंगे, बट अगर किसी भी स्फीयर का यहाँ का एरिया ले लो, यहाँ का एरिया ले लो, यहाँ का एरिया, सारा एरिया को कैलकुलेट करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अगर हम सारे एरिया को ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, तो सारे एरिया को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 4πr²। तो वहाँ पर 2 r है, एक छोटा r है, एक बड़ा r है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, किसका एरिया निकालना है। हमको ये बाहर वाले का एरिया निकालना है, इसका रेडियस कितना, स्मॉल r है, तो वहाँ पर स्मॉल r लिखेंगे। तो 4πr² है, हम मेंशन कर देंगे, ये मेरा है टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, ये
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यह स्फीयर का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 4πr²। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ जाएगा E इंटू, और इसके जगह पे लिखेंगे 4πr², 4πr² यहाँ जाएगा Q/ε0। यहाँ से हम E का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 4πr² मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर हम डायरेक्ट अरेंज कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4πr² नीचे चला गया, यहाँ पर गुना था, इधर डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन निकल गया, ये कहाँ निकल गया, आउटसाइड, क्या लिख देंगे, आउटसाइड। लास्ट में लिखेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड द सेल, एट आउटसाइड द सेल। तो चलिए ये मेरा आधा काम कंप्लीट हुआ। अब ध्यान रखिएगा कि नंबर कैसे मिलेगा, तो वहाँ पर लिखा रहेगा 1 + 2 + 2 इस तरह करके, मतलब आपका स्टेटमेंट लिखने का 1 नंबर मिलता है, आउटसाइड का निकालोगे तो 2 नंबर मिलेगा, और इनसाइड निकालोगे तब 2 नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर ऐसे नहीं आ जाएगा आपका। तो ये मेरा निकल गया आउटसाइड। अब हमको इनसाइड भी निकालना होगा, तो इनसाइड निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, उसी डायग्राम में फिर से हम मेंशन करेंगे। अब डायग्राम हम अलग से नहीं बनाएंगे, उसी में मेंशन करेंगे हम। फिर से एक स्फेरिकल सेल लेंगे, यहाँ पर हम लोग थिन स्फेरिकल सेल, फिर से गॉसियन सरफेस हमको ड्रॉ करना है। यहाँ पर फिर से गॉसियन सरफेस ले लिए यहाँ पर हम लोग, इसको भी डॉटेड लाइन से यहाँ दिखा देंगे हम लोग। इसका रेडियस को हम लोग मान लेंगे, इसका रेडियस को मान लेंगे r', इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस को मान लेंगे r'। अब यहाँ पर भी सेम बात लिखेंगे हम लोग, तो अब बात होगा सेकेंड नंबर में लिखेंगे इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो फिर से सारा चीज़ हमको निकालना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को मान लेंगे P', इस पॉइंट को मान लेंगे P', जो कितना दूरी पे है r'। तो लिखेंगे लेट P' बी द पॉइंट, P' बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस r', एट अ डिस्टेंस r' फ्रॉम सेंटर O, फ्रॉम सेंटर O। फिर लिखेंगे टू कैलकुलेट, फिर से दोहराएंगे उसी बात को, अलग से नहीं लिखना। टू कैलकुलेट E एट P', we draw a Gaussian surface, we draw a Gaussian surface in the form of a sphere, in the form of a sphere, in the form of a sphere of radius। इस बार जो रेडियस लेंगे वो r' लेंगे हम लोग, छोटा रेडियस r'। फिर कल लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। तो हो जाएगा E.ds बराबर Q/ε0, ये गॉस लॉ हो गया। लिखेंगे सिंस इनसाइड द थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज। बोलता है कि जितना भी चार्ज है वो थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है। थिन स्फेरिकल सेल के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर चार्ज का मान कितना है, 0, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ इस बात को हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर देयर इज नो चार्ज, दैट इज Q बराबर 0। देयरफॉर इसको समीकरण हम लोग कितना ले लेंगे, 3। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये टर्म 0 हो गया, तो लिखेंगे फ्लक्स जो हो जाएगा E.ds वो बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 जब तभी होगा, मान लो A इंटू B 0 है, A इंटू B 0 होगा, तो ये तभी 0 होगा जब A 0 होगा या तो फिर B 0 होगा, तभी ये 0 आएगा।
तो यहाँ पर E डॉट डी एस है, एरिया तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, जीरो। तो लिखेंगे और E इक्वल टू जीरो। तो ये जो निकल गया आउटसाइड निकल गया, सॉरी ये जो पॉइंट निकल गया कहाँ निकल गया, इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ गया इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल क्या आया, जीरो आया। तो अगर पूछेगा कि सरफेस पे क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ये बात मेंशन करना पड़ेगा, ये जो लाइन है आपको लिखना पड़ेगा, इतना सारा बात को लिखना पड़ेगा कि इनसाइड में बहुत आसान है, वहाँ पर चार्ज तो होता नहीं है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ई का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी पूछता है सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे पूछेगा तो वहाँ कुछ नहीं करना होता है। अगर सरफेस पे पूछ दिया बाय द वे तो वहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, इसी में मेंशन कर दो, देखो यहाँ पर अगर सरफेस पे हो जाएगा तो यहाँ पर डिस्टेंस स्मॉल आर के जगह पे सिर्फ आपको कैपिटल आर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसी में मेंशन कर दे रहे अगर पूछेगा तो। थर्ड नंबर पे एट द सरफेस स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो ई सरफेस पे हो जाएगा इस बार 1/4πε0 क्यू भाई कैपिटल आर स्क्वायर, अगर पूछेगा तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।